आज हम हिंदी वसंत का पाठ 12 जहाँ पहिया कक्षा 8 का सार पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। जहाँ पहिया, इसके जो लेखक है वो पी साईनाथ हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को चरितार्थ होते दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने का एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया है। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में भी प्रस्तुत किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने साइकिल चलाने की एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना है। इन नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया है। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें 77,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चला रहे हैं। इसी जिले में रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इस बारे में जमीला बी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतजार किए बिना कहीं भी जा आ सकती है। शुरू में जब उनने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने फप्तियाँ कसी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका है, ने बताया है कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी, क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी। वह साइकिलें चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती है। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया है कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सिखाने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक है। इनकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम अध्यापिका, ग्राम सेविका तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाओं ने साइकिल चलाना हाल फिलहाल में ही सीखा है। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती है। इस आंदोलन की एक अगुवाई बताती है कि इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। शुरू में लोगों ने इस पर खूब फप्तियाँ कसी, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी है। महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में महिलाएं साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने भी माना है। इससे यहाँ साइकिल बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। अनानमलाई की 22 वर्षीय मनोरमणि ने बताया है कि शहर से कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने में गतिशीलता बढ़ी है। इससे आर्थिक लाभ भी हुआ है। कुछ महिलाएं अब अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच आती है। यहाँ की महिलाओं की आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। फातिमा बताती है कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदतापूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती, बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है।
वही कि एक अन्य महिला ने बताया है कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज़ है और वो हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। इनसे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बचता है। खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए साइकिल स्थानों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बचे समय में वे अन्य स्थानों या इलाकों में सामान बेचने जा पाती है। जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी परेशानी के घर कर लेती है। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बिठाने और पीछे 2-3 भरे बर्तन लिए घर जाते देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। फातिमा भी बताती है कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदतापूर्वक साइकिल चलाने की आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है। वहीं की एक अन्य महिला ने बताया है कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज़ है और वह हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इसकी बराबरी नहीं कर सकता है।